घर पे खाने के लिए नहीं होता था ना, तो आप आपके पेट को नहीं देखते हो, आपके भाई बहन के पेट को देखते हो। ऐसा भी मतलब कभी कभी ऐसे भी दिन आते थे कि बिन बुलाए किसी की शादी में चले गए, वहां से बांध के भी लाया और अपने भाई बहनों को भी दी। रात का चावल बचा है और उस चावल को हमारी मम्मी उसको धो के उसमें मिर्ची डाल के वो खा के हम बड़े हुए हैं। तुम्हारे अगर करियर की मैं बात करूं, एक मॉडल थी तुम, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रही थी, तो तुम्हारे दिमाग में ये सिर्फ नहीं था, you always had a great body, so yes you were taking part in the bikini hunts and all those kind of things, लेकिन ऐसा नहीं था कि और was it कि तुम इसके बारे में सोच रहे थे। तो सडनली इंडिया में भी इसके बारे में जानना कैसे? थोड़ा मुझे आपको फ्लैशबैक में लेके जाना पड़ेगा मेरे बचपन में। तो मैं तुमसर, जो कि अगर आप इंडिया का अगर मैप देखेंगे आपको तुमसर नहीं दिखाई देगा, आप महाराष्ट्र का मैप देखेंगे उसमें भी नहीं दिखाई देगा, आप जब नागपुर का मैप देखेंगे तब भी नहीं दिखेगा, जब आप भंडारा डिस्ट्रिक्ट का मैप देखेंगे तब आपको एक छोटा सा तुमसर दिखेगा जिसका पॉपुलेशन आई थिंक अराउंड 40,000। वहाँ से एक छोटे से परिवार से जिसकी फैमिली टिपिकल ट्रेडिशनल है, मतलब आप ये पकड़ लो, अगर हम जब मैं स्कूल में थी उस वक्त अगर मैं रास्ते से जा रही हूँ, मेरे कजिन भी आगे आ गए तो मुझे परमिशन नहीं है कि मैं सर उठा के उनसे बात करूँ। हमेशा सलवार सूट में जिस लड़की की अगर चुन्नी भी थोड़ी नीचे हो जाए तो पहले मतलब आंखों से हम लोग समझ जाते थे, हमारे पेरेंट्स की बात है कि हमें चुन्नी ऊपर करनी है। अगर वो लड़की आज क्लासिकल आर्ट न्यूट कर रही है तो ऑफ कोर्स ये इतना इजी डिसीजन नहीं था। मैं हमेशा मेरी लाइफ दो चीज़ों से कंसिडर करती हूँ, एक स्टॉक मार्केट क्योंकि मेरी लाइफ तुम और मैं बड़ा अच्छा कनेक्ट करते हैं। मेरी लाइफ कभी भी सीधी नहीं चली, अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन। दूसरा, मैं मेरी लाइफ को शोले पिक्चर से बड़ा कनेक्ट करती हूँ, जहाँ पे गब्बर भी है, लव लाइफ भी है और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इवन टिल टुडे आई एम फाइटिंग विद द प्रॉब्लम। मतलब जब स्टार्ट किया शायद अगर मैं उस वक्त घर से भाग नहीं जाती, मतलब मेरे घर वाले व्हेन आई वाज 17 years old, तो शादी हमारे यहाँ पे वही है कि 17 साल की हो गई, हमारे परिवार में 17 साल की हो गई लड़की की शादी कर दो। तो बचपन से मेरे दिमाग में एक फिक्स था कि वैसे मैं आपको बता दूं मेरा नाम रियल दुर्गा है। तो दुर्गा कैसे ऐसा कर सकती है कि जो लोग बोलेंगे वो सुनेगी, दुर्गा तो अपने डिसीजन लेगी। तो बचपन से मेरा 17 साल की उम्र में ये सब सोच रही थी? हाँ, कि मेरा काउंटडाउन चालू है कि तुम नहीं करने दोगे, तुम मुझे नहीं बोलोगे क्या करना है, मैं डिसाइड करूंगा। मैं पहले से ही झांसी की रानी हूँ और वो परिवार में पहले से ही दिख गया था कि ये किसी की नहीं सुनने वाली है। क्योंकि जब हम छोटे थे ना सलील, तो आज जो लोग बोलते कि हाँ इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग आपको बहुत सजेशन देंगे, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आपके ऊपर प्रॉब्लम होती है ना, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। सो माई फादर जैसे हमारे उधर नागपुर साइड में जंगल की लकड़ियाँ लाके उसको बेचते थे। सो ही यूज्ड टू गेट 5 rupees आफ्टर सेलिंग। ओके, अब आप ये सोच सकते हो कि 5 रुपये आप अगर एक मोरी बोलते हैं हम लोग उसको अगर बेचते तो आपको 5 रुपये मिलते हैं। उस पर आपके 4 बच्चे हैं, ना घर है ना कुछ है। तो जहाँ पे हम लोग रहते थे उसका रेंट था 80 rupees पर मंथ, जिसमें अगर बारिश आ जाए तो अभी मैं कभी कभी देखती हूँ वो चीज़ें तो मुझे याद आती है कि लोग जब बारिश का पानी अंदर आ जाता है तो पानी उठा के बाहर फेंकते हैं, राइट। तो हम लोग भी वैसे ही किए। मैं सबसे बड़ी थी तो ये चीज़ों को समझती थी, मेरे पीछे और मेरे 2 भाई और 1 बहन थी। तो पहले से दिमाग में स्टोर था कि मैं बाकी लड़कियों जैसे इस दुनिया पे आई हूँ और फिर थोड़ा एजुकेशन लेके शादी करके बच्चे पैदा करके फिर बच्चों वही साइकिल दोबारा चालू हो जाए। ऐसे तो नहीं करना वाली। अगर मुझे बाद में ये सब घूम के गड्ढे में ही जाना है तो उससे बेटर तो मैं पहले गड्ढे में जाऊंगी। एक तो मैं बहुत अच्छा करूंगी या फिर एक तो बुरा करूंगी, इतना मुझे पहले से था। तो ये लाइन जब मैं मेरी माँ को बताती थी, क्योंकि हमारे घर पे ये गैस वैस तो भूल ही जाओ, चूल्हे पे खाना बनाते थे। तो मेरी मम्मी उसने 8th standard तक पढ़ाई की है, माई फादर जस्ट 2 standard। तो मेरी मम्मी को ये था कि हाँ पढ़ लो बहुत पढ़ लो। तो मेरे पापा जब 11 बजे रात में, क्योंकि मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, तो उनके आते तक मेरी मम्मी हमें चाटे लगा के जो 2 का टेबल होता है वो पढ़वाते थे। तो तब मैं जब ये बात मेरी मम्मी को बोलती थी ना, मुझे मम्मी ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं आई हूँ। तब फिर से एक चपाट पड़ी थी
इसलिए नहीं कि मैंने 2 का टेबल रॉन्ग बोला, इसलिए कि मैंने ये लाइन बोली है। तो पहले से ही ये दिमाग में फिक्स था, लेकिन उस वक्त ये था कि हाँ मैं ना बहुत पढ़ाई करने वाली हूँ और पढ़ाई के इस पे आगे बढ़ने वाली हूँ। इवन देयर वाज अ टाइम कि जब पापा तो चलो जो कमाया है थोड़ा घर पे दिया, बाकी गया 5 रुपए की मोवा वाइन में। तो जब मैं मेरे भाई बहन को देखती थी, मुझे ऐसे पहले से ही फील होता था कि ना मैं उस 13-14 साल में बिना बच्चे पैदा किए ही माँ बन गई हूँ इन 3 लोगों की। आई यूज टू फील दैट, क्योंकि जब घर पे गाने के लिए नहीं होता था ना, तो आप आपके पेट को नहीं देखते हो, आपके भाई बहन के पेट को देखते हो। ऐसा भी मतलब कभी कभी ऐसे भी दिन आते थे कि बिन बुलाए किसी की शादी में चले गए, वहाँ से बांध के भी लाया और अपने भाई बहनों को भी दिया। यहाँ तक कि ऐसा भी आया कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जब मैयत मतलब लाश जाती है तो उसके पीछे पैसे फेंके जाते थे, तो वो पैसे इकट्ठा करके भी हम लोगों ने शाम का खाना ये किया। अब आप सोचो कि जिसने ये सब दिन देखे, क्या आज वो लोगों के कमेंट से जिसे मतलब मुझे डर लगना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो पहले भी यही बोलती थी कि लोगों को जो बोलना है वो बोले, मैं तो किसी की नहीं सुनने वाली। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज 15 years old, तो हम लोग आम के पेड़ है हमारी साइड काफी। मैं ऐसे चुप नहीं रह पाता हूँ। मैं मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, मैं तुम्हें इतना टाइम से जानता हूँ Right. और मतलब फॉर मी टू बी क्वाइट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसलिए मैंने ना पहले आपको ये मतलब मेरा रिक्वेस्ट था कि मैं हिंदी में ही बोलूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि इंडिया का हर वो बंदा जिसे इंग्लिश नहीं भी आती उस तक ये कहानी पहुँचे। कि मतलब क्योंकि आज सोशल मीडिया सबके हाथ में है, वो मेरी फोटोज देखते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू कमेंट की यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, बट बैकग्राउंड स्टोरी तो पता ही नहीं है। जो लड़की, जैसे मैंने बोला कि सलवार की चुन्नी खिसक जाए उसको संभालने वाली लड़की अगर आज कैमरे के आगे न्यूड हो रही है तो कुछ तो हुआ होगा ना। ऑफ कोर्स मेरी थॉट प्रोसेस ऐसे ही नहीं चेंज हो गई होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके फादर अब्यूसिव थे? ही वॉज, बट उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप 2nd क्लास पढ़े हुए, काम नहीं है, गांव में कौन सा काम मिलेगा आपको? जंगल की लकड़ियां तोड़ के आपको बेचनी है, वो भी आपको 5 रुपए में वो जो 4-5 इसकी थी वो बेचेगी, राइट? तो एक स्ट्रेस रहता है, क्योंकि 4 बच्चों को पालना है, तो वो स्ट्रेस में बंदा ड्रिंक करता है और फिर उस वजह से ऑफ कोर्स थोड़ा सा एब्यूसिव तो होता ही है। तो मैंने मेरे पापा को कभी इसके लिए ब्लेम नहीं किया है, क्योंकि मैं समझती थी कि वो किस सिचुएशन से जा रहे हैं। सो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज 15 years old, तो मतलब हमारे यहाँ पे ना आम के पेड़, जैसे कि मैं बता रही थी, आम के पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन चाहिए। शाम का खाना अरेंज करना है, मम्मी पापा की मार खाने में बिजी इन दोनों का चल रहा है। अब मुझे तो मेरे भाई बहन दिख रहे हैं, तो हम लोग वो आम के पेड़ के जो गिरे, तूफान जब आता है ना तो वो आम गिरते थे, उस आम को कलेक्ट करते थे। और जैसे मैं सबसे बड़ी थी तो मुझे हिसाब किताब पता था, उसको साइकिल पे रख के 2 रुपए किलो, उस वक्त मार्केट में चलता था 10 रुपए किलो का रेट, बट वो आम थोड़े वैसे ना खराब होते, तो गांव में उसको 2 रुपए किलो के हिस्से ले लेते। उसको बेच के हम लोगों ने अपना रात का खाना अरेंज किया है, क्योंकि हर बार शादियाँ तो नहीं होने वाली है गांव में। और उस वक्त ना, आज रिलेटिव हो या फिर आसपास के हो, मतलब अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम पहले जैसे बोलते थे, उस वक्त हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर करते थे कि अगर उनके घर पे रात का चावल बचा है तो इतनी इंसानियत सब में थी कि वो जब चावल खराब हो जाता था तो वो चावल, हाँ चलो बच्चे खा लेंगे, ये बोल के दिए जाते थे। और उस चावल को हमारी मम्मी उसको धो के उसमें मिर्ची डाल के वो खा के हम बड़े हुए हैं। तो कभी मतलब ये है कि अभी कितनी भी प्रॉब्लम आने दो, जो मोटिवेशन लेवल है या फिर स्ट्रांग रहने की जो काबिलियत है वो टूटेगी नहीं। और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, मतलब मेरे भाई बहन भी इन सब इससे गुजरे हुए। मैं तो चलो मतलब आज थोड़ा आगे बढ़ गई हूँ, इसलिए मेरी कहानी कुछ लोगों को पता है, लेकिन उनकी कहानी भी अलग है।